बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो KSE 100 इंडेक्स में आजकल के दिनों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। पिछले 20 से 25 दिनों में अगर आप लोग एनालिसिस करें तो KSE 100 इंडेक्स में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। तो आज अगेन 6 से 13 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है KSE 100 इंडेक्स में। आगे चल के फैक्ट्स के साथ डिस्कस करते हैं कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से इसमें जबरदस्त तेजी आ रही है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले हमेशा एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए और मुझे काइंडली ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन है और 6 से 13 पॉइंट्स का आज इजाफा जो देखा गया है उसमें बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं जो हम मार्केट वॉच में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को मार्केट समरी दिखाना चाहता हूं कि काफी सारे स्क्रिप्ट्स आप लोगों को ऐसे नजर आएंगे जिनमें बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात की जाए तो इसमें भी काफी इजाफा देखा गया। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज की बात की जाए तो इसमें भी काफी इजाफा देखा गया। केबल सेक्टर में भी, और जो इंपॉर्टेंट है, जो लाइमलाइट में सीमेंट सेक्टर, अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस उठाएंगे तो मैंने यही प्रिडिक्ट किया था कि सीमेंट सेक्टर लाइमलाइट में आ सकता है और मैंने इससे रिलेटेड जो न्यूज थी, जो टाइमली न्यूज थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो जरूर इंशाल्लाह आप लोगों को फ्यूचर में इससे फायदा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है, बहुत अच्छा सेक्टर जा रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। फिर उसके बाद जो दूसरा सेक्टर इंपॉर्टेंट है वो बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर में भी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। आगे चल के डिटेल में देखते हैं कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में काफी ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सीमेंट सेक्टर में मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूं कि आजकल के दिनों में आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। फिर उसके बाद जो इंजीनियरिंग सेक्टर है आप लोग इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट करके अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। उसकी रीजंस भी मैं प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताता रहा हूं। आगे चल के इंशाल्लाह आज की वीडियो में भी ब्रीफली आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि कौन सी ऐसी रीजंस है कि इंजीनियरिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और सीमेंट सेक्टर काफी ज्यादा ऊपर जा रहा है। और जल्दी से देख लेते हैं जी एक्सेल की शीट में जो डाटा मैंने आज के दिन में तैयार किया है, जिसमें मैं आप लोगों को बताता होता हूं कि म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स कहां पे आज के दिन में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने आ रहा है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर की अगर बात की जाए तो इसमें बहुत ज्यादा आज नेट बाइंग की है म्यूचुअल फंड्स ने। तो आप लोग देख सकते हैं जो नेट वॉल्यूम ग्रीन कलर के शेड्स में आ रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां पे इन्होंने नेट बाइंग की है। सीमेंट सेक्टर में नेट बाइंग हुई है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर से भी रिलेटेड मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूं कि कौन सी रीजन बनी है कि फर्टिलाइजर सेक्टर दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट नेट सेलिंग की है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इन्होंने बाइंग की है। फिर उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इन्होंने नेट सेलिंग की है। फिर उसके बाद पावर सेक्टर में अगर देखा जाए तो उन्होंने नेट बाइंग की है। फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो कमर्शियल बैंक्स का सेक्टर है उसमें इन्होंने आज नेट सेलिंग की है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में नेट सेलिंग की है। टेक्सटाइल कंपोजिट में इन्होंने आज नेट सेलिंग की है। लेकिन बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें अच्छी भली बाइंग देखी गई है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। फिर उसके बाद जो अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स का डाटा देखा जाए तो वो इतना हौसला अफजा नहीं होता। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी सारी इन्वेस्टमेंट निकालते जा रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पिछले 2 सालों में। तो काफी ज्यादा सेलिंग उनकी तरफ से देखी जा रही है। सीमेंट सेक्टर में अगेन उनकी तरफ से नेट सेलिंग देखी गई है, एक हैवी नेट सेलिंग देखी गई है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में हैवी नेट सेलिंग देखी गई है। फिर उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में उन्होंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की है। फिर उसके बाद पावर सेक्टर में से पैसा निकाला है, कमर्शियल बैंक से उन्होंने पैसा निकाला है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में और टेक्सटाइल सेक्टर में इन्होंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन ओवरऑल जो बाकी सेक्टर्स हैं वहां पे इन्होंने नेट सेलिंग की है। तो ओवरऑल अगर मार्केट को देखा जाए, जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस वीक्स में पता होगा कि सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अगेन सीमेंट सेक्टर में काफी ज्यादा रुझान देखा जा रहा है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग सीमेंट और फर्टिलाइजर सेक्टर को और प्लस इंजीनियरिंग सेक्टर को लेके चलते हैं और साथ इसके बैंकिंग सेक्टर के, ये 4 सेक्टर ऐसे हैं कि अगर आप लोग इसको टाइमली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये सेक्टर्स आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह प्रॉफिट्स दे सकते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं जी मार्केट वॉच की तरफ। और मार्केट वॉच में जल्दी से इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। इस मार्केट वॉच का हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करता हूं ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आए। आप लोग ये एनालिस्ट के व्यूज पढ़ा कीजिए ताकि आप लोगों को ब्रीफली चीजों की समझ आ जाए। तो जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करेगा इस मंथ के एंड पे। वो
पोस्टपोन हो गई है और 2 महीने आगे चली गई है, और स्टेट बैंक ने अनाउंस किया है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी अभी अनाउंस नहीं कर रहा, 2 महीने बाद अनाउंस करेगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, ये भी एक रीजन बनी है। फिर उसके बाद अगर मार्केट समरी आज की देखी जाए, आज 376 कंपनीज के शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हुए हैं, उसमें से 232 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में इंक्रीज आया, 129 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में डिक्रीज आया, और 15 ऐसी कंपनीज थी, 15 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं देखी गई। फिर उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने अगेन नेट सेलिंग की है आज के दिन में, 543.5 मिलियन रुपीस की आज के दिन में उन्होंने नेट सेलिंग की है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए ये जो पॉजिटिव रुझान देखा गया 38,000 के मार्क को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स क्रॉस कर चुका है। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, सबसे पहली चीज ये है कि बैंकिंग सेक्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो HBL के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं और वो काफी ज्यादा हौसला अफजा है, और इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो बाकी बैंक्स के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत कम इंपैक्ट हुआ था कोविड-19 की वजह से। फिर उसके बाद अगर देखा जाए फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस आप लोगों को दिखाया कि इसकी तरफ रुझान बढ़ गया इन्वेस्टर्स का। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूरिया की सेल काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, इससे रिलेटेड जो डाटा आया है उसमें यही शो हो रहा है कि यूरिया की सेल काफी इंक्रीज हुई है और फ्यूचर में फर्टिलाइजर सेक्टर में काफी ज्यादा तेजी देखी जा सकती है। तो मैं इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूं आप लोगों को कि फर्टिलाइजर सेक्टर आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्टेशंस हैं कि कोरोना वायरस के केसेस काफी कम होना स्टार्ट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और डेथ्स इसकी काफी कम होना स्टार्ट हो गई, और इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईद के बाद लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो सकता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। अब जिस तरह के मजीद ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर से रिलेटेड फैक्टर्स देखे जाए तो मैं प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताता रहा हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में काफी बड़ा इंक्रीज आया, 2020 में 88% का इंक्रीज आया। इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, आप लोग जाके देख सकते हैं मेरी वीडियोज में। मैंने जिस टाइम बताया था जब ये डाटा आया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो उसमें जब 88% इंक्रीज आया था डिटेल में डिस्कस किया था मैंने। फिर उसके बाद जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो दर्द-ए-सर है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, उसमें काफी नुमाया किस्म की कमी हुई है और उसमें 78% का डिक्रीज आया है करंट अकाउंट डेफिसिट में। तो ये अचीवमेंट है, और मई के मंथ को अगर देखा जाए तो करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया। तो ये अचीवमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही हैं, इकोनॉमिक सेक्टर में इकोनॉमी को काफी उठाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। तो मजीद अगर दो चीजें देखी जाए दियामर बादशाह के रिलेटेड, मैंने आप लोगों को बताया था कि आने वाले दिनों में सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर को काफी ज्यादा ऊपर उठा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने बताया था उसी तरह ही सीमेंट सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर में आप लोग काफी ज्यादा रुझान देख रहे हैं इन्वेस्टर्स का, और काफी ज्यादा बाइंग देख रहे हैं इन्वेस्टर्स की तरफ से। फिर उसके बाद जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट है उस पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तो जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा है कि सीमेंट की डिमांड बढ़ने के चांसेस हैं और इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं सीमेंट सेक्टर पे। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि सीमेंट सेक्टर से पैसे कमाने का इस टाइम सबसे बड़ा चांस है आप लोगों के लिए, ये मिस ना कीजिएगा, जरूर आप लोगों को इंशाल्लाह फायदा देगा। और मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को ऐसी चीजें टाइमली बताऊं ताकि आप लोगों को फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि 38,000 के मार्क को क्रॉस कर चुका है KSE 100 इंडेक्स, और आने वाले दिनों में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये 40,000 के मार्क तक पहुंच सकता है। इसी तरह ही अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होते रहे और इकोनॉमी से रिलेटेड अच्छी न्यूज आती रही तो ये मार्क 40,000 को क्रॉस कर सकता है। दूसरा जो डिपेंडेंट है, जो एक अनफॉर्चुनेट सी बात है कि अगस्त के महीने में WHO ने ये प्रेडिक्ट किया हुआ है कि सेकंड वेव आ सकती है कोरोना वायरस के केसेस की। अगर कोरोना वायरस के केसेस अल्लाह ना करे अगस्त के मंथ्स में बढ़ गए तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नीचे भी जा सकता है, जिसकी वजह से आप लोग मार्केट में कमी देख सकते हैं, KSE 100 इंडेक्स गिर भी सकता है। तो बड़े मुताद रह के आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये चीजें सारी जो मैं आप लोगों को बताता हूँ इनको फॉलो कीजिए। सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये 3-4 सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर ऐसा है कि जिसमें आप लोग अभी इन दिनों फोकस कर सकते हैं। बाकी सेक्टर्स का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स काफी कंपनीज के आना स्टार्ट हो गए हैं, तो वो उस तरह से हौसला अफजा नहीं है, क्योंकि कोविड-19 ने काफी सारी कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्टर्ब किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजों की समझ आई होगी। मैंने जो चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की है, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को टाइमली न्यूज दूं, काफी अच्छी इंसाइट देने की कोशिश करता हूं, आप लोगों के लिए डाटा तैयार करता हूं, पूरी वर्किंग
کرتا ہوں. تو میں سپورٹ کی منتظر ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے, میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیوز کو ضرور لائک کریں گے اور اپنے سجیشنز ضرور کمنٹس میں مجھے دیں گے. آج کی ویڈیو اتنی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.